इत्तेहादी हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म, कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई। सदर ममलिकत ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत क़ब्ल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी थी। उधर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड शुरू। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया, पीपल्स पार्टी का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मुलाकात होगी। एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं, अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए। साबिक दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असेंबली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर के झूठे बयानिए से अमेरिका को नाराज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में अलविदाई खिताब। बोले 9 मई का दिन रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रियासत अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई। अजीम शोहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई। मजीद कहा, हुकूमत के 16 माह जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान था। तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और सबक सीखा। इत्तेहादियों ने जिस तरह साथ दिया उनको जिंदगी भर याद रखूंगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए जरूरी था, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी सूरत अमन दाव पर नहीं लगने देंगे। हमारा काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन बहाल करना है। कुरान मजीद की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान के चीन समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात खराब थे। अमेरिका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात बहाल किए। दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया और मुल्क को मुश्किलात से निकाला। बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर उजागर किया। यूक्रेन के मसले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े रहा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अरकान के एजाज में एशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदम शिरकत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान की शिरकत। अरकान कौमी असम्बली की मलाई बोटी, कौरमा, सीख कबाब, बिरयानी और गुलाब जामुन से तवाज़ो। सिंध के सीनियर सियासतदान जाम करम अली को सिंध के निगरान सेटअप में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। जाम करम अली जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सेनेट के रुकन भी रहे हैं। जाम करम साबिक वज़ीर आला जाम सादिक मरहूम के सगे छोटे भाई हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेहलम के करीब टीला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। टीला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जदीद असलहा के दुरुस्त इस्तेमाल पर फौजी दस्तों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। ऐसे शख्स का चेहरा सामने आया जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा शख्स अपने इक़्तिदार के लिए एयर बेसिस पर हमला भी करवा सकता है। नवंबर में चेन ऑफ कमांड को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, कल एक शख्स ने अपने वकला को कहा कि मुझे जेल से निकालो। अभी इस शख्स को जेल में 2 दिन हुए। तोशा खाना के तहाइफ को बेचा गया। इसके हजारों लाखों चाहने वाले उसे जुर्म नहीं समझते। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर दिफा का आदलिया को सियासी किरदार मुअत्तल करके अपने काम पर जोर देने का मशवरा। बोले कि अदालतों में 2670 अरब के FBR के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें से 50% भी रिकवर हो जाएं तो 6 से 7 अरब डॉलर आ सकते हैं। लेकिन उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। एक कंपनी ने 21 अरब और एक कंपनी ने 70 अरब रुपए पर स्टे ले रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलतें देने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अटक से इडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर विफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून में है वो आपको जरूर देंगे।
जो कानून में नहीं वो नहीं मिलेगा। पीटीआई के वकील ने नई समझौता की एफआईए पेशी का मामला उठा दिया। ख्वाजा हारिस को भी बुलाया गया। वकला को भी अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, हमें नजरअंदाज करके फैसला सुनाया गया, हमें हक के दिफा के कानूनी हक से महरूम रखा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अटक जेल में एयर कूलर, चारपाई, छत वाले पंखे की सहूलत, बेड, मैट्रेस, तकिया, टेबल, 2 कुर्सियां भी मुहैया की गईं। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात के मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को खुराक मुहैया की जा रही है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चेयरमैन पीटीआई को अलहदा पोर्शन में रखा गया। जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 4 रोज में 50 से ज्यादा बिल्स मंजूर। कौमी असम्बली ने 54 बिल्स की मंजूरी दे दी। 54 बिल्स में से 35 निजी यूनिवर्सिटियों के कयाम से मुतालिक बिल मंजूर करवाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत दीगर अहम बिल्स कोरम के बगैर और ज़िमनी एजेंडे पर लाकर मंजूर कराए गए। कौमी असम्बली में आखिरी रोज ज़िमनी एजेंडा पेश करके 12 बिल्स मंजूर करा लिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं कि चंद दिनों में 75 यूनिवर्सिटियों के कयाम के बिल मंजूर हुए, आपको रोकना चाहिए था। यहां आम तासुर है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट है। 5 साल असेंबली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइस शर्म है। अरकान जेलों में गए, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, यहां लड़ाइयां हुई, गालियां दी गईं। उम्मीद है कि अगली असेंबली में आइंदा जो आएंगे वो ऐवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट का रुकन होने पर शर्मिंदगी है, अवाम से मुआफी मांगते हैं। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पैमरा का काला कानून खत्म कर दिया। चेयरमैन पैमरा की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट को मिल गया। ये बिल सहाफियों की फलाहो बहबूद का बिल है। कमेटी इजलास में तरमीम तो ना आई, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी जात पर तनकीद की गई। बिल मीडिया इंडस्ट्री के हक में है। उधर सेनेट में मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। साजिश से बनने वाली हुकूमत झूठ पर इख्तिताम पजीर हो गई। कौम जालिमों का कड़ा मुहासबा करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि हुक्मरानों ने 16 माह सुप्रीम कोर्ट की हुक्मअदूली की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम रखा गया। गिलगित और कश्मीर में अवामी मैंडेट पर नकब लगाई गई। बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया। नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA और पैमरा समेत अहम रियासती और हुकूमती इदारों को जबर, इंतकाम और फस्तायत के फरोग के काम में झोंक दिया गया। मईशत का घला घोट कर अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। सिंध काबीना का शहीद पुलिस एहलकारों का मुआवजा पंजाब के बराबर करने का फैसला। कच्चे के इलाके में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपए अलाउंस देने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने थरकोल फील्ड से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने समेत मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अवाम की भरपूर खिदमत की है। हमारे दौर में सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए।